Hello student, welcome at YouTube channel Prabal Biology by Dr. अभिषेक पांडे। आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से टॉपिक ह्यूमन आई डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग दो लेक्चर जो है पढ़ेंगे। पहला लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ आई और दूसरा लेक्चर जो होगा फिजियोलॉजी ऑफ आई या मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये फ्लूइड फील्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन आई कैसा है, फ्लूइड फील्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस फ्लूइड फील्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलेंगे? आई बॉल बोलेंगे। तो नोटिस करिएगा, ह्यूमन आई फ्लूइड फील्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड आई बॉल। अब बात करते हैं ये आई बॉल पाया कहां पे जाता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखते हैं कि आई बॉल मिलेगा कहां पे। तो ध्यान रखिएगा, आई बॉल प्रेजेंट इन कैविटी, जिसे हम लोग जो है सॉकेट भी कहते हैं। कैविटी या सॉकेट ऑफ स्कल। नोटिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन आई कैसा है, फ्लूइड फील्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड आई बॉल। ह्यूमन आई की जो है स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फ्लूइड फील्ड, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अभी हम देखेंगे कौन सा फ्लूइड होता है। फ्लूइड फील्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, शेप में स्फेरिकल है, उसे हम लोग बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलेंगे? आई बॉल। आई बॉल प्रेजेंट इन अ कैविटी और सॉकेट। आई बॉल कहां पे पाया जाएगा? कैविटी या सॉकेट में पाया जाएगा। और ये कैविटी किसकी है? स्कल में। स्कल में इन फ्रंट आप स्कल के आप देखते हैं ये कैविटी है। इस कैविटी को हम लोग जो है बोलते क्या है, ध्यान रखिएगा, इस कैविटी या सॉकेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। इसे नाम देंगे ऑर्बिट का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है समझना कि ह्यूमन आई एक कैसा है, फ्लूइड फील्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर called eyeball, and these eyeball present in cavity or socket of skull, and these cavity or socket are known as orbit। ठीक, अगर टोटल हम स्ट्रक्चर की जो है चारों तरफ पाए जाने वाले लेयर की बात करते हैं तो इसमें आई बॉल हैविंग 3 वॉल लेयर। कौन कौन सी वॉल है? पहली वॉल लेयर को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा, और दूसरी वॉल लेयर को जो है हम लोग बोलते हैं कोरोइड, और तीसरी वॉल लेयर को हम लोग बोलते हैं रेटिना। इसके बारे में देखते हैं कि आई बॉल हम लोगों ने देखा स्फेरिकल स्ट्रक्चर था और उसकी चारों तरफ टोटल 3 वॉल लेयर पाई जाती हैं। पहली लेयर स्क्लेरा, हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। कैसा है? ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें किसका बना हुआ है तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कैसे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो आउटर मोस्ट वॉल इज स्क्लेरा मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और कोरोइड की अगर हम बात करें तो ये जो है मिडल लेयर है। कैसा है? ये मिडल लेयर है, ठीक है। और रेटिना जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, ये इनर लेयर है। हम ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। कुछ इसके बारे में और अभी स्ट्रक्चर जब डिफाइन करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, बट बेसिक्स आपको मैं बता देता हूं। स्क्लेरा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ आई बॉल। स्क्लेरा इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ आई बॉल एंड ऑल्सो हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ टेंडन ऑफ मसल्स विच रोटेट टू आई बॉल। तो हम इस चीज को भी देखेंगे, स्क्लेरा का काम क्या है। ये जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और पूरे आई बॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स हैं उन मसल्स को अटैचमेंट साइड में देता है, ठीक है। कोरोइड की बात करें, कोरोइड मिडल लेयर है। कोरोइड मिडल लेयर है और पिगमेंटेड सेल भी इसमें पाए जाते हैं, आगे अभी डिस्कस करेंगे।
लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, कोरोइड लेयर में ब्लड वेस्कुलर सप्लाई दैट इज ब्लड वेसल्स खूब अच्छी तरीके से पाई जाती हैं और कोरोइड में पाए जाने वाले ब्लड वेसल्स की मदद से ये स्क्लेरा और रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब स्क्लेरा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्क्लेरा की लेयर में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं और न्यूट्रिशन के लिए ये कोरोइड लेयर पे डिपेंड होता है। ठीक है, रेटिना की अगर हम बात करते हैं तो रेटिना जो लेयर है, ये रेटिना इनर मोस्ट लेयर है और ये बना होता है न्यूरल सेल से, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेल हैं, कितने सेल हैं, तो इसके बारे में यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर कौन कौन से सेल पाए जाते हैं तो जो एक सेल होता है, एक लेयर होती है सेल की, उसे जो है हम लोग बोलते हैं गैंग्लियोनिक लेयर। एक तो हम लोग नाम देते हैं गैंग्लियोनिक लेयर। दूसरा जो होता है ये होता है बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, जो दूसरा है ये बाइपोलर न्यूरॉन है और जो तीसरे हैं इसको मैं इस साइड में लिख देता हूं, ये होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। कौन से होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, यहां पे देखा हम लोगों ने। ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसमें जो है बेसिकली फोटो रिसेप्टर में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो है रॉड होता है और जो है कोन होता है। ठीक है, रॉड और कोन होता है, इसको देखेंगे आगे। जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा है, उसी लेयर के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो स्क्लेरा है और स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन, स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन ये बल्ज होता है। स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन है वो बल्ज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर हम लोगों ने देखा, ये जो है क्या हो गया, स्क्लेरा हो गया। मैं इधर लिख दे रहा हूं स्क्लेरा। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोटिस करना इस चीज का कि जो है आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, पोस्टीरियर रीजन में तो हम इसे स्क्लेरा ही बोलते हैं, लेकिन एंटीरियर रीजन में इसी लेयर को जो है हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोटिस करिएगा, ध्यान रखिएगा। कॉर्निया है क्या चीज, तो आप बोलेंगे कि कॉर्निया इज आल्सो पार्ट ऑफ स्क्लेरा, हम कह सकते हैं, बिकॉज स्क्लेरा इज आउटर मोस्ट लेयर एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा व्हिच इज bulge in anterior direction, forward direction in the form of bulge known as cornea. It is transparent, ये ट्रांसपेरेंट है। और इसका अगर फंक्शन की हम बात करें तो रिफ्रैक्शन टर्म सुना होगा आपने कि लाइट रेज एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन दैट इज बेंडिंग होता है। तो आई बॉल में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया ही रोल प्ले करता है। रिफ्रैक्शन में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन के जो है रोल कॉर्निया ही प्ले करेगा। उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जो है उस लेयर को जो है हम लोग बोलते हैं कोरोइड। और ये लेयर जो पोस्टीरियर रीजन में होता है, कोरोइड वाली लेयर पोस्टीरियर रीजन में तो थिन है, बट एंटीरियर रीजन में और जगह की अगर हम बात करें किस जगह पे, तो आप देखेंगे कि जो है अगर इसके पोजीशन की बात करें तो जहां पे स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन है, दैट इज ये पॉइंट स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन है, इस जगह पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो कोरोइड लेयर है, कोरोइड कौन सी लेयर थी, मिडिल लेयर थी। कोरोइड लेयर आपने पोस्टीरियर रीजन में देखा ये थिन है, बट एंटीरियर रीजन में अगर हम देखते हैं तो जो है ये थिक हो जाता है, एंटीरियर रीजन में ये थिक हो जाता है। और इस लेयर को जो है कोरोइड के इसी पार्ट को जो है हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिलियरी बॉडी। क्या बोलेंगे, सिलियरी बॉडी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिलियरी बॉडी आपने देखा कि सिलियरी बॉडी इज द पार्ट ऑफ कोरोइड। इन पोस्टीरियर रीजन कोरोइड इन थिन इन स्ट्रक्चर बट इन एंटीरियर डायरेक्शन दैट इज एट द पॉइंट ऑफ स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन इट बिकेम थिक एंड नोन एज सिलियरी बॉडी। इसी को हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। अब सिलियरी बॉडी जो है अपने आगे की साइड में आप कह सकते हैं सिलियरी बॉडी कंटिन्यू फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द आई फ्रॉम आइरिस एंड इट इज पिगमेंटेड इन कलर। तो इस चीज को भी देखिएगा
यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिलियरी बॉडी जो है ये आगे जो है कंटिन्यू होके बड़ी होती है और यहाँ पे जो है ये आइरिस पिगमेंटेड लेयर का फॉर्मेशन करता है। आइरिस क्या होता है इस चीज को अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे और दिखाई देगा। सिलियरी बॉडी से यहाँ पे जो है लिगामेंट जुड़े होते हैं और इन लिगामेंट को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। अभी नीट 2018 का ये क्वेश्चन भी था, लिगामेंट से रिलेटेड सस्पेंसरी लिगामेंट। और इस सस्पेंसरी लिगामेंट से अगर हम बात करें तो क्या होता है, इस सस्पेंसरी लिगामेंट से बाइकॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो ये अटैच होता है सस्पेंसरी लिगामेंट वन साइडेड अटैच टू द सिलियरी बॉडी एंड वन साइडेड फ्रॉम द लेंस। तो सस्पेंसरी लिगामेंट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द लेंस, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक बार जो है इसको फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ फिर आगे के स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखा कि आउटर मोस्ट लेयर जो आई बॉल का था वो स्क्लेरा था। इन पोस्टीरियर डायरेक्शन इट इज थिन इन नेचर and help in the protection of eyeball, but in anterior direction it became bulge and known as cornea. It is transparent layer, help in maximum refraction of the light when entering in the eyeball. Then middle layer हम लोगों ने देखा choroid के बारे में। Choroid is thin in posterior direction but it became thick at sclerocorneal junction known as सिलियरी बॉडी। ये स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पे थिक हो गया और यहाँ पे इसने किस चीज का फॉर्मेशन किया, सिलियरी बॉडी का। सिलियरी बॉडी आपने देखा कि जो है आगे की साइड में ये कंटिन्यू है, आगे की साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ गया है, कंटिन्यू है। सिलियरी बॉडी के आगे एक जो है स्ट्रक्चर इसका आगे बढ़ गया है और इसी को हम लोग आइरिस बोलते हैं। ये पिगमेंटेड होता है और आई में जो आप कलर्ड पोर्शन देखते हैं ये आइरिस ही होता है। इसमें हर जो है कई आंखों में आपने कई तरीके की आंखें देखी होगी। कुछ लोगों की आंखों में आपने जो ये ब्लैक रीजन आप देखते हैं, कुछ लोगों में ये ब्लू रीजन होता है, कुछ लोगों में ये जो है ब्राउन रीजन होता है। दैट इज कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई नोन एज द आइरिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और आपने देखा कि सिलियरी बॉडी से आइरिस के जो है पोस्टीरियर साइड में, पीछे की साइड में यहाँ पे जो है कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है, ये लेंस को अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करते हैं। तो हम कहते हैं कि लेंस हेल्ड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट विद सिलियरी बॉडी। याद रखिएगा इस चीज को। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको नोटिस कर दूं, आपने देखा कि आइरिस आगे कंटिन्यू है, आगे कंटिन्यू है, फिर भी इस जगह पे आपको यहाँ पे एक जो है अपर्चर दिखाई देता है। अपर्चर या होल जिसे आप बोलते हैं, इस अपर्चर या होल को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। तो हम क्या सकते हैं, प्यूपिल क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस अपर्चर आर प्रेजेंट फॉर्म ड्यू टू आइरिस एंड दीज अपर्चर आर होल आर नोन एज प्यूपिल। इसको जो है हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस फिगर को मैं ड्रा करता हूं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इस जगह पे, इस पोजीशन पे आपको जो है एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि ये पोस्टीरियर पोल के एबव एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे जब रेटिना वाली लेयर हम देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा। ठीक है, रेटिना की लेयर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि सबसे बाहर स्क्लेरा, फिर कोरोइड। अब हम रेटिना की लेयर को ड्रा करते हैं। एंटीरियर रीजन में तो ये बहुत ही जो है थिन है, पोस्टीरियर रीजन में आपको जो है ये थोड़ा सा थिक दिखाई देगा एंटीरियर की कंपेरिजन में। और जो है इस लेयर को हम लोगों ने यहाँ पे बोला है रेटिना। रेटिना स्पेशली न्यूरल सेल की लेयर है ये, इसमें न्यूरल सेल पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसे हम फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेयर हो गया रेटिना। रेटिना में हमने सेल देखा था, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल, देन फोटो रिसेप्टर जिसे हम लोगों ने कोन और रॉड बोला था। ये जो है लेयर पाई जाती है और इससे न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर इसके निकल के इस स्ट्रक्चर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको जो हम नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व का। ये वही नर्व हैं जो सिग्नल को लेके जाएंगे हमारे जो है फोर ब्रेन में, हमारे
ब्रेन में लेके जाएंगे सिग्नल को, ठीक है। तो ये इनर लेयर हो गया रेटिना। रेटिना में जो है तो आपने देखा ये पोजीशन कहाँ पे है, ये पोस्टीरियर पोल पे पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर जो है आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। और ऑप्टिक नर्व यहाँ से जो है आगे की तरफ बढ़ा है। तो इस पोजीशन पे क्या क्या होता है हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिक नर्व ये जो है आई बॉल से बाहर की तरफ निकला है और इधर से ही जो है आई के अंदर जाने वाला रेटिना में, रेटिना जो है हम कह सकते हैं या कोरोइड लेयर तक जो होते हैं, कौन से लेयर, जिसे हम बोलते हैं आर्टरी एंड वेन जाते हैं। कोरोइड लेयर में जो है ये ब्लड सप्लाई और रेटिनल में जो है ब्लड सप्लाई करते हैं, कह सकते हैं। तो आर्टरी वेन की एंट्री पॉइंट भी होता है, ऑप्टिक नर्व यहाँ से बाहर निकलता है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे और जो है एक बार डिस्क्राइब करते हैं रेटिना के बारे में। तो रेटिना हम लोगों ने देखा इनर मोस्ट लेयर है। रेटिना में बेसिकली क्या क्या मिलेंगे, तो आपने देखा इसमें न्यूरल सेल होते हैं सबसे, अगर बाहर की तरफ बात करते हैं, ठीक है। अगर हम जो है बाहर की साइड में बात करते हैं टुवर्ड द कोरोइड लेयर, तो हमें मिलेंगे फोटो रिसेप्टर जिसमें कोनोरॉड होंगे। उसके बाद में हमें जो है मिलेंगे जो है बाइपोलर न्यूरॉन, और उसके बाद में जो है दैट इज टुवर्ड द इस इंटरनल कैविटी, इधर जो है हमें मिलेंगे जो है कौन से गैंग्लियोनिक सेल क्लियर पाई जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर को अभी हम लोग समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम रेटिना के सेल को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करें, रेटिना के सेल को यहाँ पे डिस्क्राइब करें, ठीक है, इस जगह पे, तो इस पोजीशन पे भी आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि जो है आपको यहाँ पे सपोज करिए जो है मैं ऐसे दिखा देता हूं कि ये जो है मान लीजिए कोरोइड लेयर है, ये मान लीजिए कोरोइड है। कोरोइड के बाद में अगर आप देखेंगे कौन से मिलेंगे यहाँ पे लेयर, तो आपको यहाँ पे मिलेंगी कोरोइड के बाद में जो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है आपको मिलेंगे कोन, और यहाँ पे मिलेंगे जो है आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिर आपको मिलेंगे कोन सेल, फिर मिलेंगे आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये रॉड एंड कोन है, रॉड और कोन होते हैं, जिसे जो है हम लोगों ने अभी बोला भी था फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कोरोइड के बाद में, मतलब पोस्टीरियर साइड में कोरोइड, उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने देखा रॉड और कोन है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से सेल होंगे, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि यहाँ पे जो है बाइपोलर, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम जब आगे वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा भी था बाइपोलर जो है रेटिना में पाए जाते हैं। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन है, हम कह सकते हैं कि ये लेयर किसका है, तो हम इसे बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। और उसके बाद में जो है बात करते हैं कि जो है क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो है गैंग्लियोनिक सेल होती हैं, ये गैंग्लियोनिक सेल होती हैं, हम कह सकते हैं ये क्या है, तो इसे बोलेंगे गैंग्लियोनिक सेल। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। और इसके फिर नर्व फाइबर ये आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर ये ऑप्टिक नर्व का आगे फॉर्मेशन करते हुए ब्रेन की तरफ जाते हैं। ये कहाँ जाएंगे, तो आप बोलेंगे ऑप्टिक नर्व होते हैं और आगे की तरफ ये बढ़ते हैं, ब्रेन की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। एक बार फिर से जो है स्ट्रक्चर को हम रिमाइंड करते हैं। कोरोइड की साइड में फोटो रिसेप्टर, रॉड एंड कोन होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गैंग्लियोनिक सेल होती हैं। तो टोटल 3 टाइप ऑफ न्यूरल सेल प्रेजेंट इन द रेटिना। ये तीनों लेयर यहाँ पे मिलके क्या बनाती हैं, रेटिना बनाती